Welcome back to my channel Understand with Ria and today we will do Merchant of Venice Act 1 Scene 1। आज हम Merchant of Venice Act 1 Scene 1 की full explanation देखेंगे and don't forget to like, share and subscribe my channel. So let's begin. So the first line, see the introduction of Act 1 Scene 1. The opening scene gives the exposition the situation on which the story is based। यहाँ पे अब opening scene जो है वो situation दे रहा है जिस पे story based है। We are introduced to Antonio the merchant who gives the title to the drama। Now यहाँ पे हम लोग को एक merchant जिसका नाम है एंटोनियो उसे introduce कराया है। एक character है जो merchant है और नाम क्या है उसका एंटोनियो जिसने टाइटल दिया है ड्रामा का। इंटरेस्ट इज हाइटन बाय शोइंग हिम इन अ मेलनकली मूड। नाउ इंटरेस्ट किससे बढ़ाया है कि एंटोनियो को मेलनकली मूड में बता के, मेलनकली मीन्स सैड मूड में बता के। नाउ सेलेरिनो एंड सेलेनियो हिज फ्रेंड गिव वेरियस रीजंस फॉर हिज सैडनेस एंड ट्राई टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ इट। नाउ यहाँ पे क्या है, सेलेरिनो एंड सेलेनियो ये दो फ्रेंड हैं एंटोनियो के जो डिफरेंट रीजंस दे रहे हैं कि एंटोनियो क्यों सैड है और उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं उस सैडनेस से, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने सैडनेस से बाहर आ जाए। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई विल आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो लिसन वेरी केयरफुली एंड राइट डाउन द मीनिंग साइमल्टेनियसली विच आई एम गिविंग। सो सेलेरिनो एंड सेलेनियो कौन है, दो फ्रेंड्स हैं एंटोनियो के। Now, Bassanio, the closest friend of Antonio, asked for a loan from him in order to present himself as an eligible suitor to Portia, a rich heiress of Belmont. Now here, Bassanio, अब अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि who is the closest friend of Antonio, so answer would be Bassanio. नाउ बेसानियो एंटोनियो का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है और उसने एंटोनियो से अपने फ्रेंड से कुछ लोन के लिए मतलब पूछा है कि उसको लोन चाहिए, वाई, ताकि वो एक एलिजिबल सूटर की तरह प्रेजेंट हो सके पोर्शिया के आगे जो बेलमोंट की प्रिंसेस हेरस है। नाउ हियर जो पोर्शिया है वो बेलमोंट पे रहती है और बेसानियो जो है वो उससे मैरिज करना चाहता है। Antonio's ships are still at sea. He has no ready cash with him. Now here जब बेसानियो उससे पैसे मांगता है, लोन मांगता है, तो एंटोनियो की जो सारी शिप्स रहती हैं वो सब सी पे रहती हैं, तो उसके पास अभी कोई रेडी कैश इन हैंड नहीं है। But he authorizes Bassanio to use his good name for credit and get a loan from the money lender. Now here बेसानियो एंटोनियो जो है वो बेसानियो को बोलता है कि तुम मेरे नाम पे कुछ लोन ले लो दूसरे मनी लेंडर से। सो अगर बेसानियो एंटोनियो के नाम पे लेगा तो दूसरे मनी लेंडर जो है वो उसके नाम पे उसको लोन दे देंगे, तो इसलिए एंटोनियो बोलता है बेसानियो से कि तुम मेरा नेम यूज़ करके कुछ लोन ले लो। नाउ अब हम लोग स्टैंजा वाइज फुल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे लाइन टू लाइन। ओके, जो अभी हम लोगों ने देखा वो पूरा इंट्रोडक्शन था। नाउ सी एंटोनियो पार्ट। Yes students, this scene take place in Venice. Remember कभी कभी पूछते हैं कि सीन 1 कहाँ पे टेक प्लेस हुआ था, सो यू हैव टू राइट सीन 1 टेक प्लेस इन वेनिस। रिमेंबर दिस। नाउ यहाँ पे कौन कौन से फर्स्ट है, एंटर एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो। 3 कैरेक्टर्स है, एंटोनियो, सेलेरिनो एंड सेलेनियो। नाउ एंटोनियो, in sooth I know not why I am so sad, it wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn, and such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. Now here Antonio बोलता है in sooth means in truth, I don't know why I am so sad, मुझे नहीं पता कि मैं इतना सैड क्यों हूँ, उसको खुद को रीज़न नहीं पता है। It wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am yet to learn. Now here वो बोलता है कि वो मुझे डिप्रेस कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई है ये सैडनेस। हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट मीन्स कहाँ से वो आई है, कैसे मुझे मिली है, और ये कहाँ से मतलब कैसे आई है, कौन मतलब वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न मीन्स फ्रॉम वेयर इट इज़ केम, और फ्रॉम वेयर व्हाट इज़ द ओरिजिन, मुझे अभी नहीं पता है। आई एम येट टू लर्न, आई एम टू लर्न मीन्स आई एम येट टू लर्न, मुझे अभी तक नहीं पता है और मुझे पता करना है। एंड सच अ वॉन्ट विद सैडनेस मेक्स ऑफ मी। नाउ वॉन्ट विद सैडनेस मीन्स एब्सेंट माइंडेड फेलो। want with sadness, want with means absent minded fellow. So ये सैडनेस मुझको एक एब्सेंट माइंडेड फेलो बना दे रही है, और दैट आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ मीन्स आई हैव मच डिफिकल्टी ट्रबल इन नोइंग माई सेल्फ। नाउ हियर अडू मीन्स ट्रबल।
Okay, this ado means trouble. Okay, next. अब ये सब बोलता है कौन? एंटोनियो बोलता है कि मुझे ये सैडनेस क्यों, कहाँ कैसे आई, कैसे मुझे मिली, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता करना है और मुझे अपने आप को पहचानने में, मुझे अपने आप को जानने में बहुत परेशानी हो रही है. सो इस पे सेलेरिनो बोलता है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन देयर वेयर योर आर्गोसिस विथ पोर्टली सेल like Cygnus and rich burghers on the flood, or as it were the pigeons of the sea, do overpeer the petty traffickers that courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. Now here सेलिनो बोलता है कि तुम्हारा माइंड जो है वो ओशन पे, टॉसिंग मीन्स प्रोजेक्टेड, मीन्स तुम्हारा जो माइंड है वो अभी ओशन पे लगा है कि कैसे शिप्स कैसे जा रही होंगी, क्या हो रहा होगा. देयर वेर योर आर्गोसिस. नाउ हियर स्टूडेंट्स, आर्गोसिस मीन्स huge ship. Okay, huge ship like Cygnus and rich burghers on the flood. Now Cygnus means gentleman और rich burghers means important citizen. So वो बोलता है कि तुम्हारे जो माइंड है वो ओशन में लगा है. देयर वर योर आर्गोसिस मीन्स जहाँ पे तुम्हारी शिप्स हैं ओशन में, और लाइक सिग्नियस एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, मतलब कि तुम्हारी शिप कैसे है, एकदम जेंटलमैन और इम्पोर्टेंट सिटीजन जैसे होते हैं वैसे तुम्हारी शिप है, एकदम इम्पोर्टेंट सिटीजन्स और पीजेंट्स और जेंटलमैन की तरह फ्लड में. और एज इट वर द पीजेंट ऑफ द सी, डू ओवरपियर द पिटी ट्रैफिकर्स दैट courtesy to them, डू देम रेवरेंस मीन्स कि जैसे पीजेंट्स ऑफ द सी. नाउ पीजेंट्स मीन्स प्रोसेशन, पीजेंट्स मीन्स procession. Okay, pigeons means procession means the people, group of people, like in ceremony जैसे peoples आते हैं वैसे, तो जैसे different peoples जैसे रहते हैं सी में. और petty traffickers means here देखिए, petty traffickers means small commercial boats. तो petty traffickers means जो small commercial boats रहती हैं वो, जो उनको courtesy to them means bow in respect, मतलब कि रिस्पेक्ट में उनको बो कर रही हैं, उनको रिस्पेक्ट शो कर रही हैं. तो तुम्हारी जो शिप है वो एकदम इम्पोर्टेंट सिटीजन्स, एकदम रिच शिप जैसी है, और जो स्मॉल बोट्स जा रही हैं वहाँ से वो उनको रिस्पेक्ट शो कर रही हैं एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वोवन विंग्स. सो उनको रिस्पेक्ट शो कर रही हैं. फ्लाई मीन्स स्पीड फास्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट सेलेनियो. अब सेलेनियो बोलता है, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. नाउ वो बोलता है कि बिलीव मी सर, अगर आई हैड अ वेंचर फोर्थ मीन्स वेंचर मीन्स बिजनेस, वेंचर्स मीन्स बिजनेस ऑपरेशंस. तो अगर मेरा ऐसे कुछ होता, मतलब मेरी शिप्स अगर सी में होती, तो ज़्यादातर बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस मीन्स मेरा भी ज़्यादातर ध्यान जो है वो कहाँ पे रहता, वहीं होप्स में रहता, अब्रॉड में रहता, मीन्स जहाँ पे मेरी शिप्स हैं. आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, पियरिंग इन मैप्स ऑफ पोर्ट्स एंड पियर्स एंड रोड्स, and every object that might make me fear misfortune to my venture out of doubt would make me sad. Now ये वो बोलता है कि I would be still plucking the grass, मतलब कि मैं अभी भी मतलब ग्रास को प्लक करता. वो ग्रास को क्यों प्लक करता, कि अगर वो ग्रास को हाथ में प्लक करके हाथ में लेगा तो जिस तरफ जो ग्रास है वो उधर फ्लो करेगी, उस तरफ वो विंड का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ रहेगा, ताकि वो पता कर सके जो उसकी शिप है वो सेफ है कि नहीं. मीन्स ज़्यादातर विंड की जो डायरेक्शन है वो सही जा रही है कि नहीं, विंड ज़्यादा फास्ट तो नहीं है. इस वजह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मैं प्लकिंग द ग्रास मीन्स टू नो द डायरेक्शन, टू नो वेयर सिट्स द सिन मीन्स कहाँ पे डायरेक्शन है विंड की. पियरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स मीन्स, पियरिंग मीन्स स्टडिंग, पियरिंग मीन्स स्टडिंग, पियरिंग मैप्स मीन्स स्टडिंग इन मैप्स की कहाँ है डायरेक्शन, कैसा है डायरेक्शन. और टू नो वेयर द and piers and roads. Now here piers means harbors, roads means channels, और peering means looking carefully और studying. okay, so मतलब कि वो सब इन चीज़ों में देखता कि कहाँ पे रोड्स, चैनल्स, हार्बर्स, ये सब देखता कि मेरी जो शिप है वो सेफ है कि नहीं. and every object that might make me fear misfortune to my venture out of doubt
वुड मेक मी सैड। और जो ऑब्जेक्ट जो मुझको डराएगा कि मेरे शिप के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे जो शिप्स ओशन में है वो कुछ गलत ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए या फिर किसी चीज़ से लड़ ना जाए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मुझे डराता वो मुझे क्या करता, वो मुझे सैड देता, वो मुझे सैडनेस दिलाता, मैं उसको देख के या फिर उसको सोच के सैड फील करता। नाउ ये सैलारिनो कहता है My wind cooling my broth would blow me to an argue when I thought what harm a wind too great at sea might do. Now here वो बोलता है कि my wind कूलिंग माई ब्रोथ, मतलब कि जब जैसे कि मैं कोई सूप लिया हूँ और जब मैं उसको ब्लो कर रहा हूँ ताकि वो कूल हो जाए, तो जब मैं सूप लिया हूँ जैसे बाउल ऑफ सूप है, तो उसको जब मैं ब्लो कर रहा हूँ तो वो मुझ में क्या याद दिला रहा है कि जैसे कि विंड जो है तो होती है वो जैसे बहुत ज़ोर से चलती है तो शिप को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो जब ब्लो कर रहा है सूप को, तो उसको क्या याद आ रहा है, जो सी पे शिप है उसको कुछ हार्म ना, वॉट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माई डू, मतलब कि जब वो उसको विंड कर रहा है मतलब ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि विंड जो है वो क्या क्या गलती कर सकता है, क्या क्या हार्म कर सकता है। I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallow and of flats, and see my wealthy Andrew docked in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her bureau. नहीं, अब वो बोलता है कि I should not see the sandy hourglass run, but मतलब कि वो जो sandy hourglass होता है, अब sandy hourglass क्या होता है? Now see, sandy hourglass is an apparatus with two spheres glass of glass joined together with a tiny hole between through which sands run from one sphere to other in 1 hour. Now जो apparatus होता है सैंडी या ग्लास मीन्स एक apparatus होता है जिसके दो स्पेयर्स होते हैं, मीन्स दो सर्कल जैसे और ओवल जैसे ग्लास होते हैं जो एक साथ जॉइंट होते हैं, और उसमें एक टाइनी होल होता है बीच में, और उसके बीच से जो है सैंड वो जाती है। नाउ दिस इज द apparatus, दिस इज यूज टू इंडिकेट टाइम बिफोर वॉचेस बिकेम कॉमन। नाउ मतलब जब वॉचेस से पहले जब हम लोग टाइम देखने के लिए सैंडी आर ग्लास यूज़ करते थे, तो वो जो है जो कौन है सैलेरिनो, वो सैंडी आर ग्लास को नहीं देखता। क्यों नहीं देखता कि क्योंकि वो उसको जब वो देखता दैट सैंड इज़ फ्लोइंग, सो उसको वो जो शिप का डेंजर है, जैसे वहाँ पे सैंड वेंट होती है तो क्या कर सकती है सैंड, प्रॉब्लम्स कर सकती है, इसलिए वो सैंडी आर ग्लास को नहीं देखता। आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड फ्लैट्स। नाउ हियर शैलोज मीन शैलो वाटर, तो यहाँ पे शैलो है एक शैलो वाटर, फ्लैट मीन सैंड बैंक्स। ना यहाँ पे शैलो वाटर और सैंड बैंक्स मीन्स मैं इन सब के बारे में सोचता और अपने वेल्दी एंड्रयू। नाउ हियर एंड्रयू जो है इज द नेम ऑफ शिप। नाउ क्या है, जो एंड्रयू है वो क्या है, नेम ऑफ शिप है। रिमेंबर एंड्रयू इज द नेम ऑफ द शिप। नाउ तो मैं उन सब के बारे में सोचता और अपने एंड वेल्दी एंड्रयू मीन शिप के बारे में सोचता जो सैंड में चली गई है, उसका टॉप जो है वो सैंड में धंस गया मीन्स चला गया है, और केसर ब्यूरल मीन्स एकदम जैसे कि सैंड में चला गया है, तो जो उसका लोअर टॉप है वो सैंड को किस कर रहा है। नाउ शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडाइज ऑफ स्टोन एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स। नाउ वो बोलता है कि क्या मुझे जाना चाहिए चर्च में और सी द होली एडाइज ऑफ स्टोन। इधर एडिफाइज मीन्स द बिल्डिंग, मीन्स जहाँ चर्च जिससे बना है, एडिफाइज मीन्स द बिल्डिंग ऑफ स्टोन, एंड नॉट बी थिंक मी स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक्स। और उसको ये सब देख के बिल्डिंग, जब वो स्टोन की बिल्डिंग देख के उसको याद आता है कि जो जो डेंजरस रॉक्स हैं वहाँ सी पे जो मेरे शिप को डेंजर कर सकते हैं। While touching but my gentle vessel side would scatter all her spices on the stream and robe the roaring waters with my silk and in a word, but even now worth this and now worth nothing. Shall I have the thought? Now वो बोलता है which touching but my gentle vessel side would scatter all her spices on the stream, which can touch the side of my ship, ओके। सो वो बोलता है तो वो बोलता है कि
विच कैन टच द साइड ऑफ माई शिप, मतलब कि वही सैंड टच कर सकता है, और उसकी जो भी स्पाइसेस हैं, जो भी उसके अंदर शिप में मसाले वसाले स्पाइसेस हैं, वो सब स्कैटर मतलब सब बिखर गए हैं. सो in short, it makes me think that at one moment I have so much and the next moment I have nothing. Now here, write down, students, enrobe the roaring waters with my sails and in a word, but even now worth this and now worth nothing. Now here, इसका मतलब है कि enrobe the roaring water with my sail means my all the spices get scattered. And in short, it makes me think that at one moment I have so much and the next moment I have nothing. If I can imagine all this, मतलब अगर मैं ये सब सोचूंगा तो मुझे लगेगा एक टाइम पे मेरे पास सब कुछ था और फिर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कुछ नहीं है. So shall I have the thought? So क्या मुझे सोचना चाहिए? I can also imagine the grief with the occurrence of such a disaster should cause me means फिर उसके पास क्या उसको ये सब सोचना चाहिए जो इसको इतना डरा सके, जो शिप की सब क्या क्या हो सकता है शिप के साथ गलत, वो सब सोचे. सो वो पूछता है शैल आई हैव द थॉट. नाउ सी नेक्स्ट. To think on this, shall I lack the thought that such a thing behance would make me sad. So बोलता है कि I can also imagine the grief with the occurrence of such a disaster would cause me. मतलब कि मैं ये सब इमेजिन कर सकता हूँ, फिर वो ग्रीफ मुझ में सैडनेस आ जाएगी. कैसे सैडनेस आ जाएगी? जब ये सब डिज़ास्टर ये सब कुछ हो जाएगा और मुझे परेशान कर देगा. But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. ना वो बोलता है I know Antonio, he is thinking about his ship. तो वो बोलता है कि मुझे पता है एंटोनियो कि तुम मतलब कि एंटोनियो जो है वो अपनी मर्चेंडाइज मीन्स वहाँ पे अपने शिप के बारे में सोच के वो क्या हो रहा है कि क्या क्या पॉसिबल डेंजर्स हो सकते हैं उसके शिप को, इस वजह से वो सैड हो रहा है ना. इस बात पे एंटोनियो बोलता है कि believe me, no, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate, but upon the fortune of this present year. So वो बोलता है believe me, no means सच में नहीं, मुझे believe करो कि no, मेरे जो fortune है, fortune means luck, okay, fortune means luck. So बोलता है मेरे जो fortune है या फिर wealth है वो my ventures are not in one, तो ventures means business. सो वेंचर्स जो है वो वहाँ एक बॉटम में नहीं है, ना कि एक प्लेस में है, ना कि एक जगह पे है. तो बोलता है कि मेरे वेंचर्स जो हैं वो एक जगह पे या एक स्टेट में या एक कंट्री में ऐसे करके नहीं है. मेरे वेंचर्स जो है वो हर नॉट इन माई होल स्टेट, मेरे वेंचर्स मीन्स हर जगह, मेरे शिप्स मेरे बिजनेस जो हैं वो हर जगह पूरे फैले हुए हैं. ऐसा नहीं कि अगर एक मेरा लॉस हो जाएगा तो मतलब कि सब कुछ लॉस हो जाएगा. जो मेरे शिप्स हैं, जो मेरे वेंचर्स हैं, जो मेरे बिजनेस हैं वो डिफरेंट जगह फैले हुए हैं, तो मतलब कि मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ. देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. सो बोलता है कि इसीलिए मेरे मर्चेंडाइज मीन्स मैंने क्या बताया, मर्चेंडाइज मेरा बिजनेस जो है वो मर्चेंडाइज मतलब मेरा बिजनेस जो है, मेरी शिप्स जो हैं वो मुझको सैड नहीं कर रही हैं ना. अब सैलेरिनो बोलता है वाई देन यू आर इन लव. तो बोलता है ठीक, अगर ऐसा है तो फिर देन यू आर इन लव. तो एंटोनियो बोलता है फी. Now here Fifi means nonsense. Salerno, not in love neither. Then let us say you are sad because you are not married. So बोलते हैं अगर लव में भी नहीं है तो फिर हम लोगों को कहने दो कि you are sad because you are not married, क्योंकि तुम खुश नहीं हो. And 'twere as easy for you to laugh and leap and say you are married because you are not sad. So बोलता है फिर तुम्हें easy होगा कि तुम हंसोगे, फिर मतलब हंसोगे, लाफ करोगे, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम खुश हो. क्योंकि मतलब एज यू आर मैरी, मतलब क्योंकि तुम हंसोगे, स्माइल करोगे बिकॉज तुम खुश हो, क्योंकि तुम सैड नहीं हो, तुम कह रहे हो ऐसा. नाउ बाय टू हेडेड जेनस नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलो इन हर टाइम, सम दैट विल ever more peep through their eyes and laugh like parrot at a bagpiper. Now here वो बोलता है यहाँ पे अभी इस वर्ल्ड में टू हेडेड जेनस. नाउ हियर जेनस मीन्स Roman god of doors who had two faces, one frowning, the other smiling, one head looking inwards and the other looking outward. Now here वो बोलता है कि रोमन जो है वो एक गॉड ऑफ डोर्स है जिनके दो फेसेस थे. वन फ्राउनिंग मीन्स थोड़ा सा चिढ़ने वाला, और सेकेंड वन इज स्माइलिंग. सो एक हेड जो होता है वो सामने होता है, एक हेड जो बाहर होता है.
सो वो बोलता है कि नेचर ने 2 फेसेस वाले मैन बनाए हैं. नेचर हैज फ्रेम स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम. सो 2 फ्रेम बनाए हैं उसने, 2 टाइप्स के मैन बनाए हैं, 2 फेसेस वाले पीपल बनाए. कुछ जो एवर पीप थ्रू देयर आईज एंड लाफ लाइक पैरट एट अ बैक पाइपर. ना वो बोलते हैं कुछ जो होते हैं वो कुछ छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी बातों पे हंसने लगते हैं. like a bagpiper. Now here, bagpiper laugh even at a bagpiper as foolishly as a parrot laugh at any time. Now वो बोलता है कि हर छोटी छोटी चीज़ में जैसे पैरट लाफ करते हैं वैसे ही वो लाफ करते हैं. एंड अदर ऑफ सच विनेगर रेस्पेक्ट. नाउ विनेगर मीन्स वेरी cruel that they'll not show their teeth in way of smile, though Nestor will swear the just be laughable. Now here बोलता है कि जो पहला होता है वो किसी बात पे भी हंसता है, और जो सेकंड होता है वो एकदम क्रूअल होता है, और वो अपना तीत तो किसी तीत में स्माइल, तो वो तीत जो है वो स्माइल बिल्कुल नहीं करेगा अगर नेस्टर. नाउ हियर नेस्टर मीन्स an old and wise Greek general who fought in the Trojan War, and joke had to be extremely funny if Nestor laughed at it. Now here एक ओल्ड और वाइज ग्रीक जनरल था जो ट्रोजन वॉर में लड़ा था, और अगर नेस्टर ने हंसा मीन्स द जोक इज़ वेरी फनी, बिकॉज वो सिर्फ बहुत रेयर केस में हंसता था. सो अगर जोक इज़ रियली एक्सट्रीमली फनी देन ओनली नेस्टर लाफ्ड. सो तो जो सेकेंड टाइप का जो फेस होता है, जो फ्राउनिंग होता है, वो अपना तीत स्माइल नहीं दिखाएगा अगर नेस्टर स्वेयर द जस्ट बी लाफेबल, कि अगर नेस्टर का जितना जोक फनी होगा लेकिन फिर भी वो स्माइल नहीं दिखाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ सेलेनियो. हियर कम्स बेसानियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन. नाउ अब सेलेनियो बोलता है कि अब यहाँ पे आ गया, बेसानियो एंटर हुआ. योर मोस्ट नोबल किंग्समैन. किंग्समैन मीन्स प्रोबेबली मीन्स अ फ्रेंड, मीन्स फ्रेंड. योर मोस्ट नोबल, मैंने पहले ही कहा है कि बेसानियो जो है वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो सेलेनियो बोलता है कि यहाँ पे अब बेसानियो आया तुम्हारा मोस्ट नोबल फ्रेंड. ग्राशियानो एंड लोरेंजो फेयर ये वेल. वो बोलता है नाउ कि ग्राशियानो एंड लोरेंजो गुड बाय. फेयर ये वेल मीन्स गुड बाय. फेयर ये वेल मीन्स गुड बाय. ओके, नाउ वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी. सो यहाँ पे बेसानियो आते हैं, लोरेंजो आते हैं, ग्राशियानो आते हैं. तो जो सेलेनियो या सेलेरिनो होता है वो बोलते हैं ग्राशियानो लोरेंजो गुड बाय, हम लोग अब तो वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी. नाउ वी आर गोइंग एंड तुमको हम बेटर कंपनी के साथ छोड़ के जा रहे हैं. सेलेरिनो. आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ़ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी. सो वो बोलता है सेलेनिनो कि मैं यहाँ पे रहता जब तक मैं तुमको खुश नहीं कर देता. मैरी मीन्स हैप्पी. सो मैं तुम यहाँ पे तब तक रहता जब तक मैं तुम्हें हैप्पी नहीं कर देता अगर यहाँ पे वर्दियर फ्रेंड्स तुम्हारे दूसरे फ्रेंड्स नहीं आते. एंटोनियो बोलता है योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड. आई टेक इट योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू एंड योर एम्बेरस द ओकेशन टू डिपार्ट. नाउ ये वो बोलता है कि you are very important to me, your worth is very dear in my regards, means you are very important for me to me. I take it your own business calls on you and you embarrass the occasion to depart. Now वो बोलता है कि तुम्हारी जो तुम्हारे अपना बिजनेस है उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि तुम अब जा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरे फ्रेंड्स ग्रेशियानियो लोग आ गए, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि तुम यहाँ से जा सकते हो. नाउ हियर एंटोनियो, बेसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो. पहले भी वो लोग आ गए थे, बात हो रही थी. नाउ हियर अब टॉकिंग चालू होगी. सेलेरिनो. गुड मैरो माई गुड लॉर्ड्स. नाउ हियर मैरो. गुड मैरो मीन्स गुड मॉर्निंग. Okay, good marrow means good morning. My good lords, Bassanio, good signal both. When shall we laugh? Say when. So बोलता है good friend, तो बताया Bassanio बोलता है good friend both, दोनों को बोलता है good friend both. When shall we laugh? Say when. तो वो बोलता है कि हम लोग कब, when shall we laugh means हम लोग कब साथ में मिलेंगे, means when we will have a party together. Say when, कब. You grow exceeding strange, must it be so. So बोलता है you had become like stranger shall it so.
तो बोलता है कि मतलब इतना टाइम हो गया है हमें मिले हुए, साथ में पार्टी किए हुए, कि तुम ऐसे एकदम स्ट्रेंजर जैसे लग रहे हो, क्या ऐसा सच है? तो यहाँ पे सेलिनो बोलता है विल मेक अ लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स, वी विल, तो वो बोलता है वी वर मेक अ फ्री टाइम देन वी वर टॉक, तो वो बोलता है कि हम लोग फ्री टाइम निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। नाउ एक्सुएन सेलेरिनो एंड सेलिनो, यहाँ पे वो लोग एग्जिट हो जाते हैं। ओके, नाउ Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you, but a dinner time I pray you have in mind where we must meet. So बोलता है कि my lord Bassanio मतलब my Bassanio, you are found your friend, now you have your friend Antonio, तो अब हम लोग जाते हैं, we will leave, but याद रखना don't forget to meet me, मतलब कि हम लोग को और मतलब जो टोटल फ्रेंड्स मिल रहे हैं, ये याद रखना कि हम लोग कहाँ पे कैसे मिल रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट, मतलब रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे बसाने बोलता है आई विल नॉट फेल यू, तो बोलता है कि मैं नहीं भूलूंगा। नाउ हियर ग्रेशियानो, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, दे लॉस इट दैट डू बाय इट विद मच केयर, बिलीव मी यू आर मार्वलसली चेंज। तो वो बोलता है यू लुक नॉट वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो फ्रेंड एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, मीन्स कि तुम अपने आप को बहुत ही इस वर्ल्डली से, मतलब कि इस वर्ल्ड से मतलब इस वर्ल्ड के थॉट से खुद को बहुत सारा, अपने आप को बहुत सारा बर्डन कर लिया, बहुत सारा कंसर्न हो तुम इस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे। दे लॉस इट दैट टू बाय इट विद मच केयर, मीन्स पीपल लॉस एवरीथिंग व्हेन दे वर नॉट इन्जॉय, जब वो लोग नहीं इन्जॉय करते हैं तो वो बहुत कुछ खो देते हैं, बिकॉज दे रिमेन इन डिप्रेशन ओनली, बिलीव मी यू आर मार्वसली चेंज, तो बिलीव करो कि तुम बहुत ही चेंज हो गए हो। सो एंटोनी बोलता है आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, तो बोलता है मैं वर्ल्ड को मतलब वर्ल्ड के साथ चलता हूँ, आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ओनली, मतलब कि वर्ल्ड की तरह ही, नॉट कि बहुत कुछ है करके। ग्राशियानो अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन, तो बोलता है कि वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, सो बोलता है वर्ल्ड कैसा है, एक स्टेज की तरह है जहाँ हम हर पीपल एक पार्ट प्ले कर रहा है, और मेरा जो है वो सैड का है, मीन्स मैं एक सैड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, this much till we have done. Now I'll ask some of the questions in my next video, so prepare and come, and we'll do this in next video, okay? And don't forget to like, share and subscribe.